नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हड्जाबे ट्राइब तंजानिया अफ्रीका देश के लोगों के जीवन शैली के बारे में बताएंगे। ये लोग आज भी शिकार पर निर्भर है। ना ये खेती करते हैं, ना पशु पालन करते हैं, ना ये पढ़ाई लिखाई करते हैं। इसे किसी से मतलब नहीं होता है। ये लोग सुबह से शिकार के लिए निकल जाता है और सरकार भी इसे शिकार के लिए मना नहीं करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। अफ्रीकी देश तंजानिया अनोखी आदिम जनजातियों की मातृभूमि रही है और उन्हीं में से एक है पाषाणकालीन शिकारी जनजाति हड्जा। पेशे से जियोफिजिसिस्ट रत्नेश पांडे ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शताक्षी अस्थाना से बातचीत में सुनाई है कहानी हड्जा समुदाय की, जिसका सिर्फ इतिहास पाषाण युग से नहीं चला आ रहा, बल्कि यहाँ की परंपराएं आज भी उतनी ही प्राचीन है। हड्जा लोग अपना घर गुफाओं और पठारी इलाकों में ठीक उसी तरह बनाते हैं जैसे कोई पक्षी अपना घोंसला बनाता है। ये लोग लाठी और टहनियों को एक दूसरे से बुनकर अपने झोपड़े का निर्माण करते हैं, जो दूर से देखने पर जमीन पर पड़े किसी विशालकाय घोंसले के जैसे ही लगते हैं। हड्जा जनजाति उत्तर मध्य तंजानिया की सेंट्रल रिफ्ट घाटी के लेक यासी झील के आसपास 4000 किलोमीटर के क्षेत्र से लगायत सेरेंगेटी के पठार तक रहने वाली शिकारी जनजाति है। एक अनुमान के अनुसार तंजानिया में इस समय केवल 1200 से 1300 हड्जा जनजाति के सदस्य बचे हैं और पाषाणकालीन परिस्थितियों में ही अपने आप को समेटे हुए निवास कर रहे हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि हड्जा लोग पाषाण युग के समय से ही अपने उसी परिवेश में आज तक रह रहे हैं और वैसा ही व्यवहार भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये लोग एक दूसरे से बातचीत के लिए किसी भाषा का नहीं, बल्कि मुंह में अपनी जीभ से स्मैकिंग या पॉपिंग जैसी ध्वनि के जरिए सिटी जैसी आवाज निकालते हैं। होठों से निकली इसी तरह की आवाज के जरिए ये अपने समुदाय के सदस्यों से संवाद स्थापित करते हैं। ये लोग न तो बोलना जानते हैं, न पढ़ना लिखना। मुंह से निकली सीटी जैसी आवाज की विविधता से ही ये लोग अपने मनोभावों को एक दूसरे को जाहिर करते हैं। भाषा के अभाव में हड्जा लोगों का कोई लिखित इतिहास मौजूद नहीं है। वे एक पीढ़ी से अपनी दूसरी पीढ़ी तक अपने इतिहास को अपनी खुद की सीटी बजाने वाली भाषा क्लिकिंग के जरिए ही पहुंचाते हैं। क्लिकिंग भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, जो सिर्फ इस समुदाय में सीमित है। हड्जा लोग ना किसी कैलेंडर का उपयोग करते हैं और ना ही किसी घड़ी का। ये लोग आज भी सूर्य और चंद्रमा की गतिविधियों से अपने समय का निर्धारण करते हैं। हड्जा 10,000 साल पुरानी सभ्यता के साथ ही जी रहे हैं। ये धनुष और तीर से बंदर, लंगूर, पक्षी, हिरण, मृग और भैंसों का शिकार करते हैं और समूह में रहते हैं। हड्जा धरती पर सबसे ज्यादा समय तक शिकार पर जीवित रहने वाली बची हुई जनजातियों में से एक है। हड्जा लोगों के हर दिन के 5 घंटे शिकार में ही बीतते हैं। इसके बाद समुदाय के वयस्क पुरुष नशे में अपना समय व्यतीत करते हैं। हड्जा जनजाति के लोग अपने पक्षियों के घोंसले जैसे झोपड़े में 9-10 घंटे तक एक ही मुद्रा में आराम करते हैं। पिछले हजारों सालों में उनके जीवन के तरीके में कोई भी बदलाव नहीं आया है। वे अपने दिन की शुरुआत शिकार करने से शुरू करते हैं और शिकार के लिए एक जगह पर कुछ हफ्तों के लिए अपना शिविर बनाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हड्जा लोग 5 या 6 साल पहले तक कच्चा मांस ही खाया करते थे। हालांकि अब जाकर ये लोग 1 या 2 मिनट के लिए मांस को आग में भूनने लगे हैं। हड्जा जनजाति के पुरुष शिकारी होते हैं। वे एडेनियम नामक झाड़ी के पत्तों से जहर प्राप्त करते हैं और उस जहर को अपने तीर और धनुष में लगाकर जानवरों का शिकार करते हैं। इससे जानवर तीर लगने पर ज्यादा दूर भाग नहीं सकते हैं और जानवर जल्दी मर जाते हैं।
जबकि हड्जा महिलाएं और बच्चे जामुन, बाओबाब फल, कंद मूल जैसे खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करती हैं। कच्चा मांस खाने वाले हड्जा अपना खाना नहीं बनाते हैं, बल्कि शिकार को कच्चा ही खा जाते हैं। इसके अलावा वे वसा, जंगली पौधे, कंद, मूल, साग, पत्ते और शहद का सेवन करते हैं। ये सब वे तभी खाते हैं जब प्रतिकूल परिस्थितियों में, जैसे कि शुष्क मौसम के दिनों में, शिकार करने में असुविधा होने लगे या शिकार नहीं मिलने पर। हड्जा पुरुष शहद इकट्ठा करने में भी माहिर होते हैं और इस काम में वे एक अफ्रीकी पक्षी का साथ लेते हैं जिसे हनी गाइड कहा जाता है। यह पक्षी मधुमक्खियों के छत्ते को खाना पसंद करता है। हड्जा पुरुष शहद गाइड पक्षी को सीटी देते हैं तो ये उन स्थानों की तरफ उड़ान भरती है जहां बहुतायत में मधुमक्खियों का छत्ता मौजूद होता है। इससे शहद लेकर छत्ता पक्षी के लिए छोड़ दिया जाता है। हड्जा जनजाति के भीतर कोई नेता नहीं होता है। यहाँ सभी लोग समान होते हैं, न कि बड़े छोटे। ये खानाबदोश लोग भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलते रहते हैं। हड्जा लोगों में शादी नाम की कोई प्रथा या परंपरा नहीं होती है। ये एक उन्मुक्त समाज है। ये रात में आग जलाकर कैंप फायर बनाते हैं और आग के चारों तरफ समुदाय की सभी औरतें और पुरुष सदस्य एक दूसरे के आसपास बैठते हैं। वे एक दूसरे को अपनी क्लिकिंग भाषा में कहानी सुनाते हैं और बातचीत और नाच गाना करते हैं। मध्य रात्रि को जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये लोग उसी आग के चारों तरफ युगल जोड़े में सोते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगर किसी जोड़े का संबंध लंबे समय के लिए हो जाता है तो वे अपनी इच्छा से पति पत्नी के रूप में रहते हैं, लेकिन इसे किसी शादी नाम की परंपरा से नहीं जोड़ा जाता। इस समाज में चाहे पुरुष हो या कि औरत, ये सभी अपनी अपनी पसंद से अपनी जोड़ियां हमेशा बदलते रहते हैं और हर रात आग के चारों तरफ बदल कर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। हड्जा जनजाति में पूर्णिमा की रात का बहुत धार्मिक महत्व होता है। पूर्णिमा की रात्रि को हड्जा लोग एक विशेष धार्मिक आयोजन करते हैं जिसे एपेम कहते हैं। इस आयोजन के दौरान पुरुष अपने पूर्वजों की तरह कपड़े पहनते हैं और अपने समुदाय की महिलाओं और बच्चों के लिए नृत्य करते हैं। इसी एपेम की धार्मिक प्रदर्शनी के दौरान इस समुदाय की वे लड़कियां जिन्हें पहली बार माहवारी हुई होती है, वे इस समुदाय के उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं जिसने पहले किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया हो। इस समारोह में जंगली जानवरों का शिकार करने वाले पुरुषों को सम्मानित भी करते हैं। उन्हें अपनी पसंद की महिला से शारीरिक संबंध बनाने की आजादी भी होती है। दोस्तों, हमारे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।